गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह की शुरुआत बच्चों के टिफ़िन एंड गर्म पानी के साथ। तो एज़ आई सेड मैंने आजकल कुछ चेंज किया है कुकिंग में। मैं मिट्टी वाला हांडी यूज़ करने लगी हूँ, तो इसके रिजल्ट्स मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। वैसे मतलब काफ़ी अच्छी हो जाती है कुकिंग तो। और पीछे आप देख सकते हो मेरे मैजिकल वाटर हैं वो रखे हैं। इसमें ये सौंफ का पानी है और ये धनिया का पानी है, तो धनिया भी उधर ही रखा है। और ये कि मैंने ये जलाया था, क्या बोलते हैं इसको, लोबान। तो लोबान से ना अच्छी खुशबू रहती है, तो ये यहाँ पे जला के रख देती हूँ ना, तो इधर मच्छर भी नहीं आते हैं और अच्छी खुशबू भी रहती है। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा सेटअप। तो बच्चों के टिफ़िन में मैं बना रही हूँ सेवई। तो इसमें बन रही है सेवई, और ये देखो अब उठ कर आई है। रात में तो डांट खा के सोई थी सेवई के नाम पे, है ना, डांट खाई थी ना। और अब उठा नहीं जा रहा इससे, और इसको देख के मुझे और नींद आ रही है। तो गाजर, आलू, बीन्स, टमाटर ये सब डाल के सेवई बन रही है इसमें। और पानी गर्म हो रहा है, पानी पी लेते हैं, फिर चाय बनाएंगे और इस बंदरिया को तैयार करेंगे, है ना। चलो, तो ये देखो सेवई जो है अभी बॉईल होना स्टार्ट हुई है, और अब ये सारा पानी पी लेगी जैसे जैसे पकेगी। और इधर मेरी चाय भी, दूध डल गया है, अभी थोड़ा उकाल आ जाए फिर ये भी तैयार हो जाएगी। तो एकदम टेस्टी टेस्टी वाली सेवई और गर्मा गर्म चाय। किस किस को चाहिए बताना। ये देखो हमारी टेस्टी टेस्टी सेवई तैयार है। और इधर अब अर्नव ने ना रात में दूध नहीं पिया, हल्दी वाला दूध था उसका, और वो सो गया, तो वही मैं गर्म करके दे रही हूँ उसको। और बस अब अनवी के टिफ़िन में डालेंगे इसे और उसकी चोटी बनाएंगे और उसको तो रवाना करेंगे अभी स्कूल के लिए। तो गाइस अभी अनवी तो चली गई स्कूल, और अभी अर्नव के लिए बन रहा है यहाँ पे सूजी वाला डोसा, यानी कि रवा डोसा। वो लेकर जाएगा। उसको सेवई नहीं पसंद, ये मुझे पता ही नहीं था। बोलो सेवई वो खाता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं पसंद उसको। और ये देखो मैंने जो धनिया वाला पानी है ना, ये देखो छान के इसमें ले लिया, और इसमें चिया सीड मिलाए हैं मैंने, रात में भिगोए थे, और इसमें ना और भर दिया मैंने पानी। तो ये जो धनिया है ना वो और उसमें डाइल्यूट होता रहेगा, है ना। तो ये तैयार है, और इधर मैं ले रही हूँ यही पानी। तो अभी आराम से बैठ के मैं ये पीऊँगी, और इधर अर्नव का जो डोसा है ना वो भी बन जाएगा तब तक। तो ये पहला वाला ही डाला था ना, इसलिए थोड़ा सा वाइट वाइट सा हो रहा है, बट इसको अच्छे से सेक लेंगे। दो डाल दूँगी उसको मैं पूरा दिन। 2 बजे आता है वो, तब तक थोड़ा खा लेगा। तो गाइस अभी सब लोग चले गए हैं, वो भी ऑफिस गए हैं, और रणवीर अर्नव स्कूल चले गए, तो मैं हूँ अकेले। तो अभी मैंने सोचा है कि 3 दिन में, लाइक आज, कल और परसों, 3 दिन में मैं ऊपर का पूरा कर दूँ साफ़ सफाई। और बस जो धोना होगा हॉल का वो बचेगा, तो वो नेक्स्ट संडे या सैटरडे उनकी छुट्टी होगी, तो उनके साथ मैं कर लूँगी, ठीक है। तब तक मैं बाकी का सारा सेट कर दूँ। तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बस सोच तो रही हूँ, बट इतना ज़्यादा हो रहा है ना, करेंगे। तो अभी ना दूध आ गया, तो ये दूध ना गर्म हो रहा है यहाँ पे। तो जब तक दूध गर्म होता है तो मुझे क्या है ना, भूख बहुत जल्दी लग, तो बाद में मैं सोच रही हूँ कि ऊपर जाऊँगी, फिर नीचे आऊँ, भूख लग जाएगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं केला शेक बना के ले लेती हूँ। तो यहाँ पे केला मैंने ले लिया है, फ्रीज़र में रख रखा था, फ्रोज़न हो गया वो। तो अभी दूध डाल के इसको घोट लेंगे, और थोड़े से बादाम भी निकाल लिए, तो बादाम इसमें डालकर फिर मैं पी लूँगी इसको। तो 11-12 बज जाएंगे मुझे कमरे को करने में ही, ठीक, मतलब क्या करती हूँ मुझे खुद भी नहीं समझ में आता, पर मतलब दीवारें वैसे चमकानी हैं, और जाले वाले झाड़ने हैं, और फर्श को धोना है। तो कितना ज़्यादा तो नहीं धो सकती, क्योंकि फिर पूरा जो पानी है ना वो पूरा हॉल में से होते हुए फिर बैल्कनी में जाएगा, तो बीच में सामान पड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना वहीं पे मैं रगड़ के और पानी वैसे ही पोछे से कर दूँ। तो वो करेंगे, और उसके बाद रूम को छोड़ देंगे सूखने के लिए, और फिर नहाकर पूजा करके उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। तो इसलिए अभी केला ले लेती हूँ, उसके बाद नहाकर ही खाऊंगी खाना। तो क्योंकि पूजा करनी है, पूजा भी मुझे ही करनी होती है, वरना तो फिर मम्मी जी कर दे अगर मैं कोई ये काम करती रहती हूँ तो। बट अभी मम्मी जी नहीं है, तो अब मुझे ही करनी है, तो इसलिए अभी मैं केला ले लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं ऊपर, तब तक दूध भी गर्म हो जाता है।
तो ये देखो रूम छोटी छोटी तो सारी चीज़ें निकाल दी, दो वहाँ पे बची हैं वो भी मैं हटा दूँगी। बीच में ही अर्नव को तैयार करने लग गई थी, तो रूम खाली तो पूरा हो गया। अब मुझसे जैसे जैसे खिसकेंगे ना चीज़ें वैसे वैसे मैं साफ़ कर दूँगी। वो वहाँ पे जो सेक्शन है वो उन्होंने क्लीन कर दिया, उनसे करवा लिया था ऑफिस में, तो इधर का तो उन्होंने कर दिया। वो जो जाली है उस पर तो सीमेंट लगी है, वो पता नहीं ठीक होएगी कि नहीं, बट जाले वाले उन्होंने निकाल दिए थे। वो इधर को मैं कर रहा हूँ, तो उस साइड का कर लेना। तो इतनी हेल्प तो वो करके चले गए। फ़ैन तो अभी साफ़ ही लग रहा है, बाद में वो कर देंगे। बाकी अलमारियाँ आपको पता ही मैंने क्लीन कर दी अंदर से, तो बाहर से पहुँचना है। तो अब आउटर एरिया बचा है, अंदर का तो पूरा क्लीन है। इसका ये सामान जो फैला है चारों तरफ, ये मैं कैसे समेटूंगी वो मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 3 दिन में ऊपर ऊपर का मैं पूरा करूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे 3 दिन लग जाएंगे इनमें, क्योंकि अभी मुझे नहा के फिर पूजा भी करनी है। इस चक्कर में मुझे पहले मैं ये क्लीन कर दूँ, उसके बाद नहा के पूजा करूँगी, तो फटाफट लग जाते हैं। अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए फटाफट से ये थोड़ा बहुत सामान जो है वो भी निकाल देते हैं। ये कुछ जो होती है ना कठपुतली, वो लगा रखी है मैंने अनवी के रूम में, वो भी निकाल रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा सामान जो है वो हटा दिया। और अब क्या करेंगे, पूरा क्लीन करेंगे। ये देखो इनके बलून्स भी निकलने लगे हैं, और जितने भी जाले हैं वो झड़काएंगे, और दीवारें जो हैं वो भी क्लीन करेंगे। और जितना भी मेरे हाथ आता है उतना मैं कर दूँगी। काफ़ी कुछ तो इतना हाथ ही नहीं आ रहा, तो कभी किसी चीज़ पे चढ़कर, कभी किसी चीज़ पर चढ़कर। दिवाली की सफाइयों में ना मज़े जितने आते हैं ना उतनी ही परेशानियाँ भी होती हैं। मज़े इसलिए आते हैं क्योंकि पुरानी चीज़ें पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल निकल के आती हैं, उनको देखने में बड़ा मज़ा आता है कि अरे ये भी था अपने पास कभी। जिन चीज़ों को हम भूल जाते हैं ना वो भी निकल कर आती हैं, कहाँ से दबी हुई कहाँ से निकल के आती है पता ही नहीं चलता। तो लीजिए बातों बातों में मेरे जाले जो हैं इधर के तो झड़क गए, साइड के भी निकाल लेते हैं। और ये ना अंदर की तरफ है खिड़की, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ हम सामान रख सकते हैं। तो बच्चों के खिलौने और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो इसमें मैं रख देती हूँ। और नीचे है ना, नीचे भी उतना ही अंदर तक है ये, तो इसके हमने गेट लगवा रखा है। तो इसमें कुछ जैसे मम्मी जी के बैग होते हैं सर्दियों के कपड़े के, वो रख देते हैं, और काफ़ी कुछ ऐसा ही सामान रहता है इसमें भी। तो बस सारा जो है झाड़ पोंछ कर पहुँच लेंगे। और ये देखो बक्सा, जो इसको भी मैं इस बार बाहर निकालने का सोच रही हूँ। एक्चुअली अनवी का रूम का मेकओवर होगा, अभी दिवाली तक तो नहीं, दिवाली के बाद होगा इसका मेकओवर। तो अभी तो सिर्फ ऐसे ही क्लीनिंग कर रही हूँ मैं, दिवाली के बाद इसका मेकओवर करेंगे। अभी इतना टाइम नहीं था कि इसको मेकओवर कर पाएँ, क्योंकि इसके लिए बेड बनवाना है। जी हाँ, नया बेड, नया तो नहीं एक्चुअली, नया बेड नीचे बनेगा, नीचे वाला ऊपर आएगा, तो इसलिए पूरा रूम का मेकओवर होगा। तो वो किस तरीके से करेंगे तो बाद में देखेंगे, अभी तो पहले तो क्लीनिंग करेंगे। और ये जो बक्सा है वो बाहर ही निकाल दूँगी मैं। तो कचरा देखो कितना निकल रहा है। बच्चों के रूम में ना नॉर्मली भी इतना कचरा निकल ही आता है, ये तो दिवाली की सफाई है फिर भी। तो काफ़ी देखो कितने सारे तो पेंसिल, रबर्स और ये सब निकल रहे हैं। और इनका मैं अलग पाउच बना लेती हूँ। जितने भी दिवाली क्लीनिंग में निकलते हैं ना उनको मैं अपने पास ही रखती हूँ। जब भी बच्चे मांगते हैं ना फिर पेंसिल नहीं है मम्मा, ये नहीं है, तो तब निकाल कर देती हूँ मैं। तो अभी फटाफट चलिए ये जो खिड़कियां हैं इनको धो लेते हैं। मेरा पहले ना इरादा नहीं था कि मैं इनको धोऊं, मैंने सोचा था कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और मैं धो लूँगी, लेकिन फिर ना इसमें इतनी ज़्यादा गर्द निकल रही थी कि काफ़ी पानी मुझे डालना पड़ा, क्योंकि ये सारा पानी ना पूरा हॉल में जाने वाला है, हॉल में सामान था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा इनमें से धूल निकल रही थी, तो फिर मैंने अच्छे से पानी डालकर ही इनको धोया, और काफ़ी धूल इनमें से निकली। चलो वो खिड़की तो हो गई, अब इस खिड़की को भी कर लेते हैं क्लीन। तो ये वाली खिड़की में भी मैंने खूब पानी डाल डाल के इसको धोया, कि अब चलो धो ही रहे हैं तो पूरा अच्छे से ही धोएंगे। और फिर बस इसको अच्छे से क्लीन करके और छोड़ा ना, इतना मतलब रोशनी इतनी अच्छी आई कि बता नहीं सकती, इतना इनमें मेल आ जाता है। इतनी धूल मिट्टी जमा हो जाती है ना खिड़कियों, क्योंकि जालियाँ लगी हुई हैं, जालियों में बहुत धूल आ जाती है, वो नॉर्मली क्लीन नहीं हो पाती, वो धोने से ही निकलती है। तो वो धो धो कर अच्छे से निकाल दी, और फिर इस तरीके से पूरा रूम मैंने क्लीन किया। और काफ़ी मतलब मेहनत तो देखो लगती ही है जितना भी आप क्लीन करते हो तो मेहनत तो लगती है, लेकिन जो रिज़ल्ट निकल कर आता है ना भाई साहब, उसके बाद मज़े आ जाते हैं। तो ये थोड़ी मैंने सर्फ डाल ली फर्श पे, और अच्छे से इसको धो देंगे अब। तो सारी क्लीनिंग मैंने तो देखो, हम तो खुद ही कर रहे हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो ऐसे लगवा भी लेते हैं क्लीनिंग के लिए, बट हम लोग जितना हो सके खुद ही करना चाहते हैं, क्योंकि खुद करने से ना काफ़ी चीज़ें हम एक्स्ट्रा कर पाते हैं।
तो इसलिए सारा क्लीनिंग का टाइम तो बहुत लग रहा है, बहुत टाइम लगा भी, क्योंकि हमारे ना आई थिंक कितने हैं, 7 रूम हैं, तो 7 रूम प्लस 3 हॉल हैं, तो एक छोटा है 2 बड़े हैं हॉल, तो उन सबको क्लीन करने में ना बहुत टाइम जाता है गया हमारा। लेकिन तो गाइस अभी बजे 10:30, मैंने 11 बजे तक का सोचा था कि 11 बजे तक इस रूम को कर दूंगी, और 10:30 बजे और ऑलमोस्ट मेरा ये रूम हो गया है। तो इसमें सारा जितना भी सर्फ का पानी था, गंदा पानी था, सारा मैंने एक बार तो पोंछ दिया, और आप देख सकते हो पूरा जो खिड़कियां हैं सब क्लीन कर दी। ये तो पता नहीं कैसे सीमेंट क्यों लगे हुए हैं, मुझसे तो होंगे नहीं। मैंने धूल जितनी भी थी वो सारी धो दी, और नीचे से भी पूरा क्लीन कर दिया है। वैसे तो इस रूम को देखो, सही बताऊं तो कलर की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों ने इतना ज़्यादा इस पर देखो चला रखा है ना पेंट वेंट, बट दीवारें मैंने धोई हैं लिटरली, और जितना मतलब नीचे नीचे जो स्विच बोर्ड के नीचे नीचे से मैंने दीवारें धो दी हैं, और पूरा जितना भी गंदा पानी था वो सारा निकाल दिया। अब बस क्या करूँगी, साफ़ पानी लूँगी, और खिड़कियाँ वैसे तो धो दी, बट एक बार पोंछ दूँगी, और इस अलमारी को भी पोंछना है, और एक बार साफ़ पानी से और पोंछ देती हूँ, ठीक है, फिर मेरा ये रूम हो जाएगा। और 11 बजे से पहले पहले आई थिंक मैं कर लूँगी। और देखो बाहर से भी पूरा पानी मैं लेके गई हूँ, और बैल्कनी तक धोकर आई हूँ पूरा ये आप देख सकते हो, ये इतना पूरा एरिया धुल गया है। अब हॉल को जब धोएंगे ना तो वापस पूरा ही धुलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत है हमें इसलिए अभी तो ये रूम करती हूँ, उसके बाद ये तो आई थिंक अगले संडे हो पाएगा, इस संडे तो नहीं हो पाएगा, अगले संडे ही होगा। तो फटाफट से मैं इसको साफ़ पानी से और पोंछ देती हूँ, फिर नहाते हैं। पहले आप देख सकते हो मेरी हालत, पूरा मैं गीली हो गई हूँ, तो अभी हालत बड़ी ख़राब है, तो मैं जल्दी से फटाफट से पोंछ दूँ और फिर नहा लूँ, ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ ये देखिए ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, मतलब मेरे फ़ोन में तो 10:46 हो रहा है बट बाहर वाली घड़ी में 11 बजने में 5 मिनट है, बट 11:46 ही हुए वैसे। तो हो गया मेरा रूम पूरा क्लीन, तो ये एकदम तैयार है सामान रखने के लिए। अभी सामान बाद में जचाऊंगी, पहले नहाऊंगी, अभी नहाई नहीं हूँ, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ पहले। यहाँ से भी पूरा क्लीन कर दिया फ्लोर, और अब इनमें छटनी करनी है, मतलब और एक कट्टा तो देखो ये भर दिया मैंने, ये पूरा रद्दी है बेचने का, इसमें भी काफ़ी कचरा निकलने वाला है, ये सारे अलमारी के ऊपर से निकले थे, तो इनमें से अब देखूंगी मैं। और एक और भर दिया मैंने बच्चों के खिलौनों का, तो वो भी मैं सोच रही हूँ, बच्चे खेलते तो है नहीं, इधर उधर पड़ते रहते हैं वो खिलौने, मतलब सॉफ्ट टॉयज़ हैं, और वो अब सेट मतलब जचाने भी नहीं है मुझे, मतलब सजाने के लिए भी नहीं रखने, तो मैंने सारा वो थैला भर दिया। एक तो बाहर काम करते हैं मज़दूर, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, या तो उनको दे दूँगी, या फिर वो ले जाएंगे रेड लाइट पे, जैसे वो होते हैं ना बच्चे आते हैं पैसे मांगने, तो मे भी उनको दे देंगे, ऐसा कुछ सोचा है, तो इसलिए एक थैला भर दिया वो भी। अब फाइनली मैं नहाने जा रही हूँ ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज मैं नहा के आ चुकी हूँ, और मेरी पूजा भी हो गई, आप देख सकते हैं उधर, और अब करेंगे कुछ खाना पीना। तो आज ना मम्मी दे के गई थी डोसा, तो मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि तो एक्चुअली क्या हुआ ना, उसकी मिक्सी बीच में रुक गई, तो ज़्यादा घोल जो है, मतलब जो बैटर बना नहीं, बाकी वो राइस एंड सब भिगे हुए रखे हैं, आधे ही पिसे, तो इसलिए वो नाश्ता कर गए थे वहीं से मम्मी के यहाँ से, और अब मम्मी मेरे लिए देके गई थी, लेकिन वो मैं अनवी के लिए रख रही हूँ क्योंकि अनवी को ज़्यादा पसंद है। मैं तो सूजी का भी खा लेती हूँ, यहाँ पे मेरे पास सूजी का बैटर है थोड़ा सा, तो ये चटनी और मसाले के साथ मैं सूजी का बना लेती हूँ। और ये मासी देगी गई हैं आलू प्याज की सब्ज़ी, सेवई भी रखी हैं, बट मैं देखती हूँ क्या खाऊँ, अभी मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, ज़्यादा भूख एक्चुअली है नहीं, मैं बहुत ज़्यादा अकेला पी चुकी हूँ तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम करूँगी, उसके बाद देखती हूँ नाश्ते का। तो चलिए अभी तक की अपडेट यही है, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो, क्योंकि मैं पता ही नहीं क्या शूट कर रही हूँ क्या नहीं, मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा एडिटिंग का काम कर लूँ, क्योंकि 12 बज गए हैं ऑलमोस्ट, आई थिंक 12 बज गए, हाँ 11:15 हो गए। तो अनवी आए उससे पहले पहले मुझे थोड़े से ऑडियो रिकॉर्ड करने हैं, और फिर देखते हैं और क्या करेंगे। अभी अनवी आ गई स्कूल से, और मैंने इसके आज ना वो था पॉट पेंटिंग का वो कुछ डेकोरेशन है ना, मैंने पूछा इससे कैसा बना, तो ये बोलता है बहुत ही अम्मी। खाने पीने की कहाँ से चीजें आ गई तेरे, बहुत ही अम्मी। हाँ दिखा कहाँ है, दिखा लेके आई कि वहीं पे जमा हो गया।
कल आरुषि, उसका मेरे साथ सेम था। देखा, सेम क्यों बनाया तुम लोगों ने? अरे वाह, ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है। इस पे वो कर देंगे, वो क्या आता है, वो पेंट होता है ना, कौन सा? शाइनिंग। हाँ, शाइनिंग वाला। हाँ हाँ, वो कर देंगे ना तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा फिर और भी। और फिर इधर से इसको एक मोती उतर गया। कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। नाइस नाइस डेकोरेशन। थंबनेल। थंबनेल थंबनेल दे रही है मुझे। नाइस, क्यूट है। तो गाइस अभी बजने वाले हैं 2, अर्नव के आने का टाइम होने वाला है और मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। तो जी हाँ, 2 बज रहे हैं, मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं कॉफ़ी बना के ले आई, क्योंकि बच्चों को भी खाना भी खिलाना है और थोड़ा मुझे अपना काम भी करना है। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर ऊपर जाके वो जितना भी हॉल में फैला हुआ है ना उसको समेटने की कोशिश करेंगे। पूरा होगा नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता, बट कोशिश करेंगे, क्योंकि आज एक्चुअली हम लोगों को कहीं बाहर खाना खाने जाना है, मुझे और पतिदेव को। बच्चों को मैं मम्मी के यहाँ पे छोड़कर जाऊंगी, उनको नहीं ले जाना है क्योंकि जोड़ों को जिमाएंगे। एक्चुअली 11 एकादशी का किन्होंने उज्जमन किया है, उद्यापन किया है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे। तो रात का खाना तो बनाना नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो रात में खाना तो बनाना नहीं है, इसलिए ऊपर की सफाइयाँ कर देती हूँ, जितना भी मुझसे होगा वो कर लेते हैं, बाकी फिर बचेगा वो कल करेंगे। और परसों ये जाएंगे गांव, क्योंकि परसों है शरद पूर्णिमा पे हमारे मंदिर वाले जो मतलब गांव वाले मंदिर में खीर बनती है, भगवान जी को भोग लगाया जाता है, तो वहाँ पे खीर बनेगी, तो प्रसाद वो लेकर आएंगे। तो रात में 1-2 बज जाते हैं आते आते। तो मौसा जी तो बोल रहे थे कि तुम लोग भी चलो, लेकिन फिर 1-2 बज जाते हैं आते आते, और फिर सुबह फिर वही 5 बजे उठ के बच्चों का टिफ़िन और बच्चों को स्कूल भेजना वो पॉसिबल नहीं होता है। मतलब थकान तो इतनी हो ही जाती है, तो फिर मैं तो नहीं जा रही, क्योंकि फिर मुझसे नहीं होता इतना फिर पूरा, क्योंकि मेरा मंडे को व्रत भी रहता है, तो पूरा चकरा जाएगा मेरा सर अगर मैं नहीं सो पाऊँगी तो, इसलिए नहीं जाऊँगी। यहीं पे हम शरद पूर्णिमा की खीर बनाएंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगे, और बस आज तो चलेंगे बाहर। तो बाहर का देखती हूँ, वहाँ पे भी लेकर गई फ़ोन, तो वहाँ पे व्लॉग बना लूँगी, अदरवाइज़ फिर खाना खा के आ जाएंगे हम लोग। तो ये हो गई हूँ मैं रेडी, सिंपल सी हुई हूँ, कोई ख़ास वो नहीं है। जो ये सिंपल वाली साड़ी पहनी है मैंने, इस पर कुछ इस तरीके का वर्क है। ये मेरी शादी की साड़ी है, मैंने आपको दिखाई भी थी जब साड़ी वाला व्लॉग बनाया था मैंने, साड़ी क्लीनिंग वाला व्लॉग बनाया था। और सिंपल से ये वाले ईयरिंग थोड़े से मैच कर लिए, और लिपस्टिक, बस लिपस्टिक लगा ली, और फिर याद आया कि मैंने मुँह ही नहीं धोया उसके बाद लिपस्टिक लगाने के बाद मुँह धो के आई, और बस ऐसे सिंपल तैयार हुई हूँ, क्योंकि ज़्यादा मतलब पेट में थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है। तो आ गए क्या? 9 बजे का बोल कर गए थे, 9 बजे आऊँगा मैं, तो अभी तक पता नहीं आए कि नहीं, बार बोल तो रहे हैं कोई। तो बस सब चलेंगे और देखेंगे, अगर वहाँ पे बना पाई व्लॉग तो बना लेंगे, अदरवाइज तो मैंने घर को ले लिया। हाँ, आजा। हाँ, एक बार फिर से कंडीशन सुन लो। इस गेम में अगर बॉल बाहर गई या ये बाहर गए तो आपका -1 होगा, ठीक है? स्टार्ट। -1 -1 ये देखो, हमें टॉफ़ी मिली और ये अनवी लग गई। मुझे लेके नहीं गया मम्मा, और हाँ। सब बच्चे। अरे ये जो फूल
और मेरा इतना मन खराब हुआ वहाँ जाके, इसलिए मैं इसके लिए पॉपकॉर्न और गार्लिक ब्रेड और पिज्ज़ा उठा लाई। हमें ये बर्थडे हमको मिला। मेरी जब मम्मा मेरे पास कार के पास खड़ी थी ना, तो मुझे एकदम टिश्यू पेपर्स में से खुशबू आ रही थी गार्लिक ब्रेड और पिज्जा की। खुद तो खा के आया वहाँ पे। तो बस आ गए हम लोग, और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड कर रही हूँ। देखो लिपस्टिक फैल गई। अगर अच्छा लगा हो तो ब्लॉग प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, नहीं Subscribe. लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।